हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कोटेशन पढ़ने वाले हैं। तो कोटेशंस में मल्टीपल टैग्स होते हैं, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं वो सब देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल करते हैं हम, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो द HTML quotation element are used to insert quoted text in a web page, that is the portion of text different from the normal text। तो बेसिकली कोटेशन क्या होता है कि हम कोई आउटसोर्स मतलब किसी और सोर्स से या किसी और पर्सन ने वो पर्टिकुलर सेंटेंस बोला है और वो चीज़ हम अपने वेब पेज में यूज़ करना चाहते हैं, या वहाँ पे मतलब उसको हमने अपना दिखाना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो ये किसी और चीज़ से है, कोटेशन है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम कोटेशन टैग का यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को दिखाने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हम 6 बेसिकली टैग्स हैं। तो हम एक-एक करके इनको समझेंगे और देखेंगे इनका क्या मतलब होता है। तो हम अपने कोड में आते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हो आप, तो मैंने पहले ही यहाँ ये कमेंट आउट कर लिए हैं। तो हम एक-एक करके सारे टैग्स को समझेंगे बेसिकली कोटेशन में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं पहले एक सेंटर में कर लेता हूँ इन चीज़ों को, जो भी मैं यहाँ लिखूँगा। तो जैसे पहला है एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन का यूज़ हम क्यों करते हैं? जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइक कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं लाइक HTML। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बट हम क्या चाहते हैं ना कि जो यहाँ स्क्रीन पे दिखे वो HTML ही दिखे, पूरी की पूरी जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, अगर वो पर्टिकुलर बंदा या जो भी यूज़र है उस HTML पे जाके अपना कर्सर लेके जाए, तो उसको जब वो शो हो कि हाँ इस पर्टिकुलर HTML की फुल फॉर्म ये है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एब्रिविएशन टैग का यूज़ करते हैं, ABBR। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो लिखता हूँ मैं पी टैग ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ एब्रिविएशन, ठीक है। और मैं यहाँ कुछ भी ले लेता हूँ लाइक HTML ले लेता हूँ, और मैं इस कंटेंट का फुल फॉर्म क्या दिखाने चाहता हूँ? ABBR टैग, मतलब एब्रिविएशन टैग के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? ABBR टैग को यूज़ करूँगा और HTML को क्या करूँगा? इसके अंदर कर दूँगा, और जो मुझे इसकी फुल फॉर्म दिखानी है वो मैं कहाँ डालूँगा? टाइटल में। तो मैं यहाँ लिखूँगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे सिर्फ HTML दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे टाइटल दिए नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ जाके इस पे रखूँगा, ठीक है, HTML के ऊपर अपना जो कर्सर है वो लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लेके जाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ HTML पे लेके जाता हूँ तो वो दिखेगा, देखो। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ इस तरीके से वो काम करता है। तो सेकंड टैग पे आते हैं हम। सेकंड टैग है एड्रेस। तो बेसिकली कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, या कोई कंटेंट या कोई ब्लॉग लिखा हमने, तो उसके नीचे हम लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्लॉग इस पर्सन का है, या फिर उसकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, या कोई उसका एड्रेस हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या एड्रेस टैग के थ्रू लिखते हैं उसको अलग तरीके से लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ, जैसे एड्रेस का यूज़ कर लेते हैं। तो एड्रेस के अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ लाइक अपना नाम लिख देता हूँ, आकाश चौधरी, ठीक है। यहाँ देख सकते होगे। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? तो बेसिकली ये काम कहाँ आता है? जैसे हमने यहाँ रीडेबिलिटी बढ़ा देता है एक तो कंटेंट की। जब हम वेबसाइट या कुछ भी बनाते हैं, तो एक जो एसईओ वाली चीज़ें होती हैं, या इंजन सर्चेज़ की जो जो भी टेक्निक्स होती हैं, वो क्या करता है ना, वो टैग्स को कैच करके समझ जाता है कि अच्छा यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर कंटेंट का या जो भी वेब पेज है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो वो काफ़ी यूज़फुल रीडेबल बना देता है चीज़ों को बहुत ईज़ी वे में। तो या यूज़ करने के लिए तो हम पी टैग का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या और भी हमारे पास H1 टैग है, या मल्टीपल टैग्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। बट पर्टिकुलर एड्रेस का यूज़ हम इसीलिए करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लिखा आकाश चौधरी, या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं लाइक मैं जहाँ से ले हूँ, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर नोएडा, BR टैग लगा देता हूँ। कल का भी थोड़ा सा यूज़ करते रहेंगे जो बना रहे। और BR टैग के बाद मैं लिख देता हूँ कहाँ पे है, यूपी, इस तरीके से, ठीक है। तो एक और BR लगा देता हूँ मैं यहाँ। तो इस तरीके से ये एड्रेस का यूज़ होता है। अब आते हैं हम BDO। तो BDO बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? तो जैसे आप पढ़ सकते हो, डिफाइन टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या करते हैं हम? डिफाइन करते हैं BDO के अंदर। कैसे? तो मैं यहाँ लिखता हूँ BDO,
तो डायरेक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे LTR, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, डायरेक्शन जब HTML टैग के अंदर लिखता है तो उसमें क्या होता है, अगर मैं LTR लिख रहा हूँ तो मतलब लेफ़्ट टू राइट होने वाला है, जो भी कंटेंट मैं यहाँ लिखूँगा उसको वो एज इट इज़ ही प्रिंट कर देगा। उसका नाम लिख देता है लेट्स कोड विद द कास, ठीक है। तो मैंने लिख दिया तो एज इट इज़ दिख गया। तो LTR मतलब अगर हमें वीडियो को यूज़ करना है तो आई डोंट थिंक कि हम इसके लिए तो करेंगे। तो हम अगर इस कंटेंट को उल्टा दिखाना चाहते हैं, मतलब एच से शुरू होगा एल पे ख़त्म होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे RTL कर देंगे इसको, मतलब उल्टा कर देंगे। तो एच से स्टार्ट हुआ और एल पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वीडियो टैग का यूज़ करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक ट्यूट को यूज़ करेंगे टैग। तो बेसिकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है ये। डिफाइन ए सेक्शन क्रिएटेड फ्रॉम ए अनदर सोर्स। तो वही कह रहा है, ये जो अनदर सोर्स की जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अपने वेब पेज में दिखाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे एक कुछ भी है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, और इसके अंदर मेरे को कोई ऐसा कंटेंट दिखाना है, लाइक जिसका कोई भी कंटेंट ले लेता है, जैसे लॉ मैं डमी कंटेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हो ये डमी कंटेंट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या है ना, अब डमी कंटेंट तो यहाँ हो गया, तो अब ये कंटेंट तो मेरे को पता चल गया कि ठीक है, ये मैं कंटेंट मैंने यूज़ कर लिया। बट हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसमें एक साइट नाम की प्रॉपर्टी होती है, साइट, ठीक है। तो साइट में क्या है ना, हम पर्टिकुलर रेफरेंस डाल सकते हैं कि जहाँ से हमने ये अपना ब्लॉग या हमने ये कंटेंट उठाया है। इससे क्या होगा ना कि आगे हमें पर्टिकुलर ये जो कंटेंट है इसके बारे में जानना होगा, या इसमें कुछ चेंजेस हो गए या रिसर्च करनी है, तो हम यहाँ जो URL डालेंगे उसके थ्रू उस पे विज़िट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये हमारी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉग या कंटेंट जो हमने उठाया है वो हमने इस सोर्स से लिया है। तो जैसे हम मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक www, या कोई भी उठा लेते हैं, यहाँ से नेट से उठा लेते हैं। तो हम ग्रीक्स फॉर ग्रीक का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने ये कंटेंट लिया, ठीक है, और मैंने इस कंटेंट को यहाँ पुट कर दिया, और ये अब मुझे ये नहीं पता कि ये कंटेंट कहाँ से आया, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो लिंक है यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ कंटेंट मेरे को दिख रहा है, बट जो लाइक अब जैसे मैं इस कंटेंट को मैंने ही यहाँ पे डाला है, तो कोई और डेवलपर चाहेगा तो उसको अगर ये कंटेंट देखना होगा ये कहाँ से उठाया या कोई इसमें चेंजेस तो नहीं आए, तो इस पे पर्टिकुलर जो लिंक है उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो वो विजिट कर पाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लॉक क्यूट का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम साइट का मैंने बता ही दिया। डिफाइंस द टाइटल ऑफ बुक, आर्टिकल एंड पब्लिकेशन। तो बेसिकली वही कह रहा है कि हमने ये जो भी लिखा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उस चीज़ को होल्ड करने के लिए हम साइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और साइट बेसिकली हमने जैसे यहाँ लिखा है तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बाहर भी लिख सकते थे। कैसे, जैसे मैं यहाँ साइट आता हूँ और मैं यहाँ इस चीज़ को डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये क्या करेगा यहाँ पे, अगर मेरे को शो करना होगा, अभी जब मैंने यहाँ प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया था तो क्या वो कर रहा था, वो होल्ड कर रहा था इन्फॉर्मेशन को सिर्फ। बट अब ये क्या कर रहा है, अब ये पर्टिकुलर बता रहा है ये ब्लॉग जो पिक किया हुआ है वो इस वेबसाइट से है। यहाँ उसका मतलब रेफरेंस उसने पुट कर दिया, या मेरे को ऑथर का नेम डालना है, जैसे इसका, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये बता देगा, ये लिख दिया। तो अभी ये सब सेंटर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सेंटर टैग का यूज़ किया। अगर मैं हटा देता हूँ तो देख लेते हैं किस तरीके से दिखेगा ऐसे। तो ये एड्रेस वाली सेक्शन यहाँ दिख रहा है, ये पर्टिकुलर जो कंटेंट है, और ये ऑथर का नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से, या टाइटल यहाँ लिख सकते हो जैसे, तो ऐसे। अब आते हैं हम क्यू। तो क्यू बेसिकली क्या होता है ना, अब जैसे मेरा ये कंटेंट है, ठीक है, ये एक कोटेशन है, बट अगर मेरे को लाइक कोई शॉर्ट कोटेशन, लाइक मैंने कुछ कहा, मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे पी टैग ले लेता हूँ एक, या आप इस भी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी टैग के अंदर इसको। तो जैसे मैं लिखता हूँ आकाश सेज दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली मैंने क्या कहा ना कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो मैं चाहता हूँ ये एक तरीके से इनलाइन कोटेशन का काम करे। इनलाइन कोटेशन में क्या होता है ना कि 40 वर्ड से नीचे की चीज़ें होती हैं, मतलब आपके पास कोई कंटेंट है जिसमें 40 वर्ड से कम है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ब्लॉक क्यूट का यूज़ कर सकते हो, टैग का। तो मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना कि
एज ए कोटेशन, मतलब इस पर्टिकुलर बंदे ने ये चीज़ बोली, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यू टैग का यूज़ करूँगा। क्यू टैग का यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ और इस कंटेंट को उठा के मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये डबल क्यूटेड में मतलब सिंबल के अंदर ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट आ गया जब हमने क्यू टैग का यूज़ किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी हमने इस वीडियो में कोटेशन के बारे में पढ़ा, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आया हो या थोड़ी क्लियरिटी चाहिए आपको, तो कमेंट कर सकते हो। और आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में, थोड़ा और जानना है, तो आप ग्रीक्स फॉर ग्रीक पे जाके विजिट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कैसे करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।